हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी अगली क्लास में हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। ये हिंदी के हम प्रश्न हमारे वर्ग 2 की परीक्षा में 16 फरवरी 2019 के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये पुराने आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के द्वारा हम आज अपनी तैयारी का विश्लेषण करेंगे, अपनी तैयारी का जांच करेंगे किस लेवल की हमारी तैयारी है अभी। तो हम शुरू करते हैं हिंदी की। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम हिंदी के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों को हल करेंगे। हिंदी के 30 बेसिक प्रश्नों का कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, यानी 30 मॉडल प्रश्न ये हमारे तैयार होंगे आज। तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर हमको कुछ उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को देख लेते हैं। तो ये गद्यांश आपका है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद प्रदर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर और जोर है चारों ओर। यानी जो हमारा क्या है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हमारी जीवन शैली भी नई जीवन शैली स्थापित हो रही है। नया उपभोक्ता दर्शन, नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। मतलब सुख की व्याख्या हमारी बदल गई है और उपभोग भोग यानी उपभोग करना ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। मतलब हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है और जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए। यह दांत को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, इसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी ही चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, यानी चमत्कार जिसका उत्पन्न करने वाली है। हर माल उनमें नए नए उत्पाद जोड़ते जाते हैं। साबुन देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखेगा, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी सुरक्षा करेगा। यह लीजिए स्नेह स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य। वो आपका उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। चरे शरीर को चरे पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। व्रत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो ये एक गद्यांश था जो हमारे आज के जीवन और उपभोक्तावाद और नए हमारे जो विज्ञापन युग है उसके बारे में आपको बताया गया था। तो इस गद्यांश के द्वारा आपको प्रश्नों को बताना है कि प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो अब हम लेते हैं प्रश्न।
हमारा पहले नंबर का प्रश्न है कि इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है, आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं। तो पहला है आपका चरित्र और उत्पादन बदल रहा है, प्रेम और स्नेह बदल रहा है, सौंदर्य और सुख बदल रहा है, जीवन शैली और सुख बदल रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा कि हमारा चरित्र बदल रहा है और उत्पादन बदल रहा है। तो इसका आंसर आपका होगा क्या, चरित्र और उत्पादन। अब देखते हैं हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। तो दूसरे नंबर में हमारा प्रश्न गद्यांश हमारा यही है। अब हमको केवल प्रश्नपत्र का उत्तर बताना है। तो उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि कौन सा पूर्ण सुरक्षा देता है। तो पूर्ण सुरक्षा आपका देता क्या है, टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट जो आपका होता है वो पूर्ण सुरक्षा देता है। यह हमने कहीं पढ़ा था, ये आपका इसी गद्यांश में, ये भी वही गद्यांश दोबारा लिखा गया है। तो यहाँ ये यह पूर्ण सुरक्षा देता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है। तो कौन पूर्ण सुरक्षा देता है, इसका आंसर आपका क्या होगा, टूथपेस्ट। तो पेस्ट जो हमारा है ये आपके इस विज्ञापन के हिसाब से आंसर होगा, टूथपेस्ट हमको पूर्ण सुरक्षा देता है। हम देखते हैं हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है। तो तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न, यदि टूथपेस्ट अच्छा है तो क्या अच्छा होना चाहिए। तो हमारा ब्रश अच्छा होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फेस वॉश, शैम्पू, टूथ ब्रश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टूथ ब्रश अच्छा होना चाहिए, टूथ ब्रश इसका आंसर होगा। फोर्थ नंबर का प्रश्न हमारा बहुत सरल इसमें से केवल हमको याद करके उसके उत्तर देना है। तो बहुत आसानी से हम जल्दी जल्दी उत्तर देते जाएंगे। देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या है कि किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमत की चीजें होती हैं। तो ये भी हमने देखा था सबसे लास्ट में। ये आप यहाँ पर दिया गया है कि समभ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो है फोर्थ नंबर का। हम पांचवा प्रश्न देखते हैं हमारा। पांचवें प्रश्न में भी यही गद्यांश है आपका। तो इसका प्रश्न हम देखते हैं क्या है, किसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, हमने भी यहाँ पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन या बॉडी लोशन। तो टूथपेस्ट था इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका होगा टूथपेस्ट। ठीक है, छठवें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कि छठवें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा। तो गद्यांश से ही है आपका। अब किसकी चमड़ी, किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है, किसकी भीड़ चमत्कार से भर देने वाली है। तो दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की विज्ञापनों की। तो किसकी भीड़, ये हमने कहीं पढ़ा था, सौंदर्य प्रसाधन। ये तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सौंदर्य प्रसाधन की भीड़। ये सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधन। तो छठवें नंबर का प्रश्न था हमारा ये, इसका आंसर था हमारा आया सौंदर्य प्रसाधन। सातवें नंबर में भी आपका यही गद्यांश है। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध हैं। तो क्या उपलब्ध हैं, सौंदर्य प्रसाधन, इनमें से कोई नहीं, तेल या साबुन। तो जो हमने देखा था कि आकार, रंग और बनावट का उपयोग किसके लिए किया गया था, पेस्ट के लिए, ब्रश के लिए, टूथब्रश के पास यहाँ आया था। हाँ, तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार, रंग, बनावट, पहुंच। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यहाँ आपका आंसर होना चाहिए ब्रश। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रश का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। हम आठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं हमारा। तो आठवें नंबर का है, कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं आप, कम कीमत, बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड, मजबूत सामान या टिकाऊ सामान। तो यहाँ हमने कहीं देखा था, यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ था इसी गद्यांश में।
ये यहाँ पर है बोले क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित इंजन का विज्ञापन देखो, जो अच्छी ब्रांड हो, जो कीमती ब्रांड हो, कीमती ब्रांड और बहुविज्ञापित। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? दूसरा, बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड। ये हमारा प्रश्न हो गया 8वें नंबर का। 9वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कि कौन सा उत्पादन आपको दिन रात तरोताजा रखने का दावा करता है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? शैम्पू, तेल, साबुन या पेस्ट? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? साबुन हमको दिन रात तरोताजा रखने का, हमने पढ़ा था अभी, कि हमको दावा करता है। तो ये हमारा 9वें नंबर का प्रश्न था। 10वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, बाजार किन चीज़ों से भरा है? तो लोगों से भरा है, या खाद्य सामग्री से भरा है, सुख से भरा है, विलासिता की सामग्री से भरा है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर होगा आपका विलासिता की सामग्री। इसको आप और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। हम केवल जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते जाते हैं, बहुत आसान से प्रश्न हैं। तो इसका आंसर आपका होगा विलासिता की सामग्री से। और 11वें नंबर का प्रश्न है हमारा, ध्यान आपका यही है इसमें भी, कि उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है? तो उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है? देखने में, गुणवत्ता में, सही उत्पादन चुनने में, या विज्ञापन में? तो किसमें हमको समस्या आती है? जब अधिक उत्पादन की भीड़ होती है तो हमको समस्या आती है सही उत्पादन को चुनने में। तो इसका आंसर आपका होगा सही उत्पादन को चुनने में। हम देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, बबूल और नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद क्या है? तो बबूल और नीम से भरपूर इस्तेमाल उत्पाद क्या आते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तेल, सौंदर्य प्रसाधन, इनमें से कोई नहीं है साबुन। तो साबुन हम देखते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा? तो हमने देखा था कहीं कि ये बबूल और नीम का जिक्र किया गया था कि मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल और नीम के गुणों से भरपूर कोई ऋषि मुनि। तो ये यहाँ पर बात हुई थी टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट कैसे हमारा है? तो सौंदर्य प्रसाधन, तेल, और इनमें से कोई नहीं है साबुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए टूथपेस्ट इसका अध्यांश के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका आंसर ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 13वें नंबर में भी आपका यही अध्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है आपका, के सौंदर्य का रहस्य किन उत्पादों के प्रयोग में पता चलता है? जो तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ देखिए ये लिखा है, सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? किसी खास ब्रांड का साबुन, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगे उत्पाद, या खुशबूदार तेल? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? किसी खास ब्रांड का साबुन। इसका आंसर आपका हो गया। देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारा। 14वें नंबर का प्रश्न है ये, धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है? किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है, यानी किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है? तो साम्यवाद का, सुखवाद का, उपभोक्तावाद का, या दुखवाद का? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? उपभोक्तावाद का। तो इसका आंसर हमारा है उपभोक्तावाद। 15वां प्रश्न है हमारा कि उपभोग बढ़ाने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है? तो उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है? उपभोग की, दुख की, सुख की, या उत्पाद की? तो इसका आंसर आपका क्या था? हमने यहाँ पढ़ा था कि सुख की व्याख्या बदल गई है। तो इसका आंसर आपका होगा सुख की व्याख्या। तो सुख हो जाएगा इसका आंसर। अब शुभ 15 प्रश्न हमारे हो ये हो गए, मतलब हमारा आधा पेपर हो गया। अब आधे पेपर में हमारा, अभी तक हमने देखा गद्यांश, अब आधे पेपर में हमारा चलेगा पद्यांश। तो पद ये आपको पद्यांश दिया गया है। तो 16 प्रश्न 16वें नंबर से 30वें नंबर तक हमारा पद्यांश रहेगा। और यानी आप दो, आपको इसमें एक पद्यांश पूछा जाएगा, एक गद्यांश पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं, इस पद्यांश को पढ़ेंगे फिर इसको उत्तर देंगे। कितना प्रमाणित था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उससे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाजना नहीं आता था, दुख का वाचन
सुख को तो आभास वो कर लेती थी, लेकिन दुख का आभास नहीं कर पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों कुछ तुक्कों लयबंद पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे में मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो ये हमको एक पद्यांत दिया गया है, जिसमें हमको ये समझ में आया कि किसी लड़की का दान कर दिया गया है, यानी उसका कन्यादान हो चुका है, उसका विवाह हो चुका है, और तो वह भी क्या है, वह उसकी अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सयानी भी नहीं थी, वह बहुत भोली और सरल थी। सुख का आभास उसे था, लेकिन दुख से वह वंचित थी। यह दुख का आभास उसे नहीं था, और वह धुंधले प्रकाश की तुक बंधों यानी छोटे बच्चे जिस तरह से तो अपने हिसाब से तुकबंदी और लयबद्ध पगडंड गाते हैं, तो उस तरह की वो थी। और माँ ने उसको फिर सिखाया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे में मत रीझना, मतलब अपना चेहरा ही मत देखते रहना, और आग से अपना हमको रोटियां सेकना है, हमको उसमें चलना नहीं है। और वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ ने कुछ उसको सीख दी, और माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, किस तरह के प्रश्न हमारे हैं इसमें। तो पहला इसमें प्रश्न आपका कि बेटियां ब्याह के बाद क्या होती हैं। तो बेटियां ब्याह के बाद क्या होती हैं, बहू होती हैं, महिला होती हैं, पत्नी होती हैं, या पराई होती हैं। तो ये तो सामाजिक संबंध है, लेकिन वो अपने जो उसके माता पिता थे उनके लिए क्या हो जाती है, पराई हो जाती है। तो इसका आंसर आपका होगा पराई। ठीक है, तो ये हमारा पहले प्रश्न 16वें नंबर का पहला प्रश्न था, यानी पद्यांश का पहला प्रश्न था, 16वें नंबर का प्रश्न था। इसका आंसर है हमारा पराई। देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न क्या है। जाते जाते माँ अपनी बेटी को क्या दे रही है, नसीहतें दे रही है, कपड़े दे रही है, गहने दे रही है, सामान दे रही है। तो यहाँ आपने देखा था कि कुछ उसको बातें बताई गई माँ के द्वारा। तो ये क्या है, उसके द्वारा दी गई नसीहतें हैं। यहाँ लिखा भी है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक है, शाब्दिक भ्रमों की तरह है, और इसके तरह माने उसको कुछ नसीहतें दी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नसीहतें। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 18वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, उसे दुख बांचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठिका थी। तो किसकी पाठिका थी वह, केवल कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पगडाओं की, केवल धुंधले प्रकाश की। तो उसका मैं क्या था, ये यहाँ पर हमने देखा था कि तीनों चीजों का उल्लेख था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त सभी पहला इसका ऑप्शन सही होगा। तो उपयुक्त सभी हो गया। 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि 19वें नंबर का प्रश्न क्या है, लड़की की माँ के अनुसार आग रोटियां सेकने के लिए, लेकिन किस काम के लिए नहीं है। तो विकास के लिए नहीं है, जलने के लिए नहीं है, जलाने के लिए नहीं है, विनाश के लिए नहीं है। तो इसके लिए नहीं है, जलने के लिए नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका जलने के लिए नहीं है। 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत साधारण से प्रश्न है। लड़कियां पर हमेशा किस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है, मानसिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, या यौन अत्याचार। तो यहाँ हमको देखने को भी मिला कि बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यौन अत्याचार का क्या होता है, खतरा हमेशा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यौन अत्याचार। 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका क्या असर है। अभी पहला ऑप्शन है अभी दुनियादारी की समझ ना होना, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक विकास ना होना, शारीरिक अक्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा अभी दुनियादारी की उसको समझ नहीं थी। तो 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 22वां प्रश्न है हमारा
कि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए किसी तरह है, किसकी तरह है? तो मानसिक रोग की तरह है, मानसिक गुलामी की तरह है, शाब्दिक भ्रमों की तरह है, या शारीरिक बोझ की तरह है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? शाब्दिक भ्रमों की तरह है। यहाँ हमने देखा था कि शाब्दिक भ्रमों की तरह है। तो अब हम देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है कि वह इतनी भोली थी कि सुख खुशियां मनाना तो उसे आता था, लेकिन और किसका सामना करना भी नहीं आता था? तो किसका नहीं आता था? दुख का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? दुख का, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा हमारा। 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम कि माँ ने क्या कहने करते हुए उसके चेहरे पर न की नसीहत दी थी? माँ ने क्या करते हुए अपने चेहरे पर न रीझने की नसीहत दी थी? तो गाड़ी पर बिठाकर, घर में पुकार कर, कमरे में बुलाकर, पानी में झाँक कर। तो माँ ने कहा पानी में झाँक कर, अपने चेहरे में मत रीझना। तो इसका मतलब क्या होगा? पानी में झाँक कर। 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। माँ ने किन चीजों को स्त्री जीवन का बंधन कहा है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जमीन और मकान, नींद और भूख, वस्त्र और आभूषण। तो यहाँ हमने देखा बंधन है स्त्री जीवन के। तो कौन है बंधन स्त्री जीवन के? वस्त्र और आभूषण। तो इसका आंसर क्या होगा? वस्त्र और आभूषण। देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न क्या है। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो उपयुक्त सभी, वह केवल लड़कपन, वह केवल लड़कपन छोड़े, केवल लोगों की बुरी नज़र से बचे। माँ चाहती थी वह केवल जिम्मेदार औरत बने। तो इसका आंसर क्या होगा कि वह क्या चाहती थी उसकी माँ? तो वह क्या है, ये सब कुछ एक माँ चाहती है कि वह केवल लड़कपन छोड़ दे, वह लोगों की बुरी नज़र से बचे, और माँ चाहती है कि वह जिम्मेदार औरत बने। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर का इसका आंसर होगा कि उपरोक्त सभी। देखते हैं 27वें नंबर का प्रश्न कि इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? देखते हैं अंतिम पूंजी लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। तो इस यहाँ पर अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बेटी को। तो हम देखते हैं 28वें नंबर का प्रश्न कि ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? एक मेहमान, एक हिस्सेदार, कुछ नहीं, या एक रिश्तेदार? तो माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? एक मेहमान। तो इसका आंसर होगा एक मेहमान। देखते हैं 29वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है कि इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब कौन अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है? एक माँ कर रही है, एक मौसी कर रही है, एक बहन कर रही है, एक ये बुआ कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक माँ कर रही है, तो एक माँ हो जाएगा। देखते हैं हमारा 30वें नंबर का प्रश्न, आखिरी प्रश्न है इस पद्यांश का। ये हमारा क्या है? जो पद्यांश है, तो इस कविता में किस दर्शन का वर्णन है? तो कन्यादान का वर्णन है, या अन्नदान का, या भोजदान का, या वस्त्रदान का? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कन्यादान का। तो ये 30 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साधारण से प्रश्न हमने आज हिंदी से संबंधित, हिंदी के पुराने पेपर से संबंधित ये प्रश्न हमको अवश्य अगली परीक्षा में, हमारे वर्ग 3 की परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। तो आज हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने आज से शुरू किए हैं हिंदी के भी। तो ये आज हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी के देखे। तो इसी तरह हम अगली क्लास में कुछ और अगले प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद। उसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें। किसी भी तरह की समस्या आपके ये जैसे हमने 30 प्रश्न लिए, आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आप हमारे कमेंट में बताएं। आपको कोई समस्या है तो बताएं। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।